दोस्तों सादर नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्य में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो है हम भारतीय संविधान को लेकर यह जो है भाग 3 आपके लिए लाए हैं। इसमें जो है आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो है आगामी परीक्षाओं में भी इनके आने की जो है संभावना है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में, जो विकल्प दिए हैं उसमें जो है निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, गोवा। ऑप्शन ए, गोवा। गोवा दमन और दीव जो है पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ राज क्षेत्र में से दमन और दीव को संघ राज क्षेत्र बना रहने दिया गया तथा गोवा को निकालकर राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया। जबकि सिक्किम को जो है 36 यानी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्र को निकालकर हरियाणा जो है राज्य का गठन किया गया। यानी कि हरियाणा जो है 1966 जो अधिनियम है उसके तहत जो है बना था। इसके बाद जो है जबकि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से कुछ क्षेत्र निकालकर नागालैंड राज्य गठित किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा गोवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखें, संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्या है? संविधान के अनुच्छेद जो 239 का 1 है, 239 का 1 के अनुसार संसद जो है विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। यानी कि जो संघ राज्यों का क्षेत्र रहता है उसमें जो है एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है, तो जो है उसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति इस पे संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रशासन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। वर्ष 1948 में, याद रखें, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर, जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग, जो प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखें, 1948 भाषाई आधार पर जो आयोग बनाया गया था उसके भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही ऑप्शन, सही आंसर जो है एस के धर थे, जो है भाषाई आधार पर जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के पश्चात जो है 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण की व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों से, विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो है मांग उठने लगी थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो जो है जून 2048 में, ध्यान रखें, जून जो है 1948 में सरकार ने जो है एस के धर की अध्यक्षता में जो है भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, एस के धर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ए, यानी 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों का जो है गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति, नए राज्य जो बनते हैं उसके गठन की शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा संसद में। क्या है? संविधान के जो अनुच्छेद 3 है, याद रखें, संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त की गई है या प्रदान की गई है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, यानी उसका क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो जो है इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, संसद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जो आंसर आएगा वह आएगा बी,
69वां मतलब 69वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की जो है स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुई थी और यह जो राज्य था वह था मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके बनाया गया था। यानी कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था और इसको अलग करके जो है नया राज्य बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। तो इसको याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी 9। पहले जो है 7 संघ शासित प्रदेश थे, किंतु जो है अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके बाद जो है इसकी संख्या 9 हो गई है। तो याद रखें अब वर्तमान जो है संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। इसके बाद यदि भारतीय संघ में नए राज्य, याद रखें नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में जो संशोधन पढ़े इसको संशोधन करना आवश्यक है? यानी संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा प्रथम अनुसूची। जो प्रथम अनुसूची है में जो है राज्यों एवं संघ राज्यों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसलिए जो है जो प्रथम अनुसूची है इसमें संशोधन के बाद ही जो है हम किसी राज्य संघ में नए राज्य का सृजन कर सकते हैं। इसके तो जो है इसका विकल्प आएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था? भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, यानी पूर्ण राज्य जो है बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी सिक्किम। सिक्किम को जो है 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था तथा 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वह आएगा ऑप्शन बी। और जबकि जो है सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वह है 1975 के 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। यानी सिक्किम को जो है भारत का जो है 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार बहुमत चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा जो है नया राज्य बनाने में जो है नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी संसद को जो है अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है संसद जो है विधि द्वारा नए राज्यों को जो है भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा 29 थी। तो जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसके बाद जो है अब जो वर्तमान में संख्या वह है 28। याद रखें 28 भारत में जो है राज्यों की संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जो भाषाई आधार पर मतलब भाषा के आधार पर जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 16 दिसंबर 1952 को। ध्यान रखना 16 दिसंबर 1952 को जो है 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामालू जो की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वहाँ जो है जो आंध्र प्रदेश था वहाँ जो व्यापक जन आंदोलन हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953, ध्यान रखें 1 अक्टूबर 1953
1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो जो है कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन ए 20। जो संविधान के अनुच्छेद 81(1) का जो खा है उसके अनुसार जो है लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन, वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित थे, संविधान के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जो है इनको आप रिपीट करें और जो है याद करें, जिससे जो है आगामी परीक्षाओं में जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें जो है ये जो है आपको याद रहेंगे, तो आप जो है इनका आंसर सही लिख सकेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल जो है प्रो जी के पॉइंट विद सूर्या को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जो है उनको भी फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।